गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में अपना पसीना बहाता था रामलाल, एक साधारण किसान। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में सपनों की चमक। उसके पास न तो बड़ा जमीन का टुकड़ा था, न ही कोई आधुनिक साधन। बस एक हल, दो बैल और ढेर सारी उम्मीदें। रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। मिट्टी को छूते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जैसे यह मिट्टी उसकी माँ हो। उसकी पत्नी सुनीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत करते हो रामलाल, लेकिन बदले में मिलता क्या है? रामलाल हंसकर जवाब देता, मिट्टी हमें भूखा कभी नहीं रखेगी सुनीता, बस धैर्य रखना पड़ता। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। खेतों में दरारें पड़ गईं, पौधे सूखने लगे। पूरे गांव में मायूसी छा गई। रामलाल हर रोज खेत में जाता, सूखे पौधों को पानी की तरह अपनी आंखों से निहारता। बेटा मनोज पूछता, बाबा, अब हम स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? रामलाल के गले में जैसे कांटा अटक जाता। बेटे के सपनों और अपनी असमर्थता के बीच वह चुप हो जाता। सुनीता ने धीरे से कहा, अगर खेत से कुछ न मिला तो हमें गहने गिरवी रखने होंगे। रामलाल ने उसकी ओर देखा, आंखें भर आईं। मैं तो चाहता था कि तेरे गहनों में चांद सितारे जड़ दूं, और तू कह रही है गिरवी रख देंगे? जब गांव के किसान हार मानकर शहर मजदूरी करने निकलने लगे, रामलाल ने ठान लिया कि वह आखिरी कोशिश करेगा। उसने खेत में बचे हुए बीजों को इकट्ठा किया और रात दिन मेहनत करने लगा। कभी सूरज की धूप में झुलसता, कभी चांदनी में मिट्टी पलटता। सुनीता और मनोज भी साथ देते। पूरा परिवार उस खेत के लिए जीने लगा। एक रात अचानक बादल घिर आए। बिजली कड़की और झमाझम बारिश हुई। खेत की प्यासी मिट्टी जैसे जी उठी। रामलाल बारिश में भीगते हुए आसमान की ओर देख रहा था। आंसुओं और बारिश की बूंदों में फर्क ही मिट गया। सुनीता दौड़कर आई और बोली, देखा रामलाल, भगवान ने हमारी सुन ली। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुनीता, भगवान देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। कुछ महीनों बाद खेत सुनहरी फसल से लहराने लगा। गेहूं की बालियां झुक-झुक कर जैसे किसान की मेहनत को सलाम कर रही थी। मनोज की आंखों में खुशी थी। अब मैं पढ़ पाऊंगा ना बाबा? रामलाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तू पढ़ेगा। और किसान का बेटा होकर भी किसान बने या न बने, लेकिन हमेशा मिट्टी की इज्जत करेगा। रामलाल की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, जिसने हिम्मत न छोड़ी, उसी ने किस्मत बदली। और सच भी था। रामलाल ने सिर्फ फसल ही नहीं उगाई थी, उसने अपने परिवार के सपनों को भी सिंच लिया था। यह कहानी बताती है कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक होता है।